काव्या और इसके पापा चले जाएंगे वहां पर भाई के घर पर, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का काम वहां पर देखना है, बिजली फिटिंग है ऊपर, तो सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा देखने के लिए जा रहे हैं। तब तक मैं घर का काम कर लूंगी। आज सैटरडे हो रहा, आज है इनकी छुट्टी, सैटरडे संडे इनका ऑफ रहने लगा है, तो मैं करूंगी घर का काम। पूरा काम घर में पड़ा हुआ है अभी और सब कुछ करना है। कम से कम 11:15 हो रहे हैं, आज बहुत लेट हो गया, हम लोग सोकर भी लेट उठे थे, फिर पानी नहीं था, पानी मंगाया, फिर बाहर से पानी हम लोगों को मंगाना पड़ता है। देखो चलो उठो बेटा, काम करने दो। काव्या वहां पे जाएगी तो मुंह पे हाथ टच नहीं करना, कहीं पर भी हाथ लगा के, ओके? बार बार बताना जरूरी होता है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में तो पता ही है ना तुम्हें, क्या होता है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस है क्या वैसे, कौन बताएगा? काव्या ये कोरोना वायरस है क्या? ये दिखाओ, पहले बात करो, कोरोना वायरस क्या है? मुझे क्या पता नहीं ये आया कहाँ से है कोरोना वायरस? है। चाइना से। कौन लाया चाइना से? चीन। क्या होता है इससे, क्या कर देता है ये लोगों को, ये बीमारी देता है क्या कर देता है? फिर कोरोना वायरस हो जाता है तो क्या हो जाता है फिर उनके साथ? ना, उनको बीमारी हो जाती है और वो बुखार भी होता है और फिर क्या होता है? और जुकाम भी, खांसी भी। और ये ठीक कैसे होता है? ये ना पहले ना सैनिटाइजर लगाओ अपने हाथ में, उसके बाद पानी, उसके बाद मास्क, और अपने घर में ही रहो। घर में ही रहो, सही बोल रहा है ना काव्या? तो ये इस कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए पहले सैनिटाइजर, उसके बाद पानी। ये काव्या को चोट लग गई है यहाँ पर, कल खेल रही थी तो उसको लग गया। और ना अगर हम, मेरी बात सुनो, अगर हम अपनी दुनिया को पूरी साफ करेंगे ना, तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे? अपनी दुनिया को पूरी साफ करेंगे ना, पानी डालेंगे और उसके बाद ना सैनिटाइजर पानी में मिक्स कर, और उसके बाद सैनिटाइजर पानी में मिक्स करके ना, और ना जमीन पे रगड़ेंगे पोछे से, और उसके बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ये किसने बताया था? ये इसलिए ये फोन में देखा, तो ये कोरोना वायरस जाएगा कब? जब दुनिया साफ होगी। दुनिया साफ होगी तभी जाएगा। हाँ। और दुनिया को साफ कौन करेगा? कौन करेगा दुनिया को साफ? अरे मुझे नहीं पता। तुम लोग करोगे ना, और कौन करेगा, है ना? वो देखो शीशे पे चढ़ के क्या देख रही है। हमारे घर में सांप निकला है और आज नाग पंचमी का भी दिन है। देखो मैं दिखाती हूँ, झाड़ू के नीचे आपको कितना बड़ा सांप दिखेगा। हाथ जोड़ो पहले। मम्मी ऐसे क्या कर रहे हो? कागज की दुपट्टा दे दूं? दुपट्टा दे दे, कागज दे दे। एक मिनट, कहाँ फेंकोगी? ट्रक व्रक से ना पीछे जाए, आज मरना नहीं चाहिए आज। ये कितना बड़ा सांप निकला था और नाग पंचमी का दिन है आज। वैसे इन बातों में विश्वास नहीं रखती मैं, हालांकि हम किसी भी जीव को मारते नहीं है, चाहे वो, मैं तो अपनी गलती से भी ना चींटी को नहीं मारती। अगर बिना उसके मर जाए तो वो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं कभी जानबूझ के किसी जीव को नहीं मारती, चाहे वो चूहा हो। हम तो चूहे में पिंजरे को पकड़ते नहीं, कभी चूहे को जहर की दवाई नहीं खिलाते, जैसे रेड किल्स वगैरह होता है, ताकि वो मर ना जाए। मुझे बहुत तरस आता है। तो ये तो सांप था, और सांप की पूजा भी होती है हमारे यहाँ पर, और नाग पंचमी भी आज। पहले तो मैं आप कहेंगे कितनी अंधविश्वासी है, मैंने देखकर उसको हाथ जोड़ लिए थे पहले। जब हम नकली नाग को दूध पिला सकते हैं तो ये तो फिर असली नाग का बच्चा है, तो फिर मैंने हाथ जोड़ लिया। उसके बाद मम्मी को मैंने बुलाया और मम्मी उसको फेंकने चली गई हैं। और मैं जा रही हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए, लंच का टाइम हो गया है और बना रही हूँ। मैं चावल फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ दाल फ्राई भी रखी हुई है मेरी। हाँ बेटा दूध दे रही हूँ, 1 मिनट, ग्लास ले आओ, ये वाला ग्लास लेके आओ, बड़ा वाला। तो दाल फ्राई रखी हुई है, उसके साथ चावल बनाने। अरे बड़े में ही कम दे दूंगी, छोटे में ये नहीं कि कम आएगा, बड़े में भी कम आ जाता है। निकू मत लो, गंदे। मुझे बड़े वाला ग्लास नहीं चाहिए, मुझे बड़े वाला। तो दाल फ्राई के साथ चावल अच्छे लगेंगे, फ्राइड राइस और शेजवान चटनी है उसके साथ खा लेंगे, और शाम को देखते हैं शाम को क्या बनेगा। चलो तुम लोग बैठ जाओ आराम से। यहाँ पर मैंने भिगो कर रख लिए हैं, ऑनियन यहाँ पर काट लिए मैंने, और टमाटर सिर्फ 2 ही है, और है ही नहीं टमाटर घर में, तो इससे ही मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं मिला। भाई ने पी लिया दूध, तुझे दूध देना है मेरे को, उसी गिलास में दूंगी दूसरे वाले में, ठीक है?
मम्मा नहीं, मुझे उसी गिलास में नहीं, मुझे इसी गिलास में चाहिए। ये किसने किया पिंक पिंक सा यहाँ पे? मामा। तो तूने करवा लिया? मैंने नहीं करवाया। तूने मना किया था? नहीं। मना किया उसको ये मत कर? मेरी बात सुनो। क्या बोला तूने? मम्मा उसने फोन पे और उस पे भी लगाया था। बताओ। तूने मना नहीं किया मत कर ऐसे? मम्मा उसने ना डिब्बे में से लेके लगाया होगा। तूने पापा को नहीं बताया? नहीं। हैं? पापा ने मेरी बात सुनी नहीं थी। अब ये तू गौरव से करवा रही होगी है ना? नहीं, मैं फोन देख रही थी और उसने ये कर दिया। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं खाना। दाल फ्राई मैंने ऑलरेडी बनाकर रख दी है, मुझे चावल यहाँ पर बनाने हैं। और राइस मैं बना रही हूँ जैसे फ्राइड राइस होते हैं, टमाटर प्याज सब कुछ उसमें डालकर, और दाल फ्राई के साथ हम लोग उसको खा लेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सोचते रहो क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं। और सुबह और शाम की तो डेली ये टेंशन होती है कि खाना क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। अब सुबह वाला तो रात को ही डिसाइड हो जाता है कि क्या बनाना है, क्योंकि एक दिन पहले ही सब्जी आ जाती है और सुबह क्या बनाना है उसकी टेंशन नहीं होती। लेकिन शाम जब होती है ना, शाम आते आते सिर्फ दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है कि खाना क्या बनेगा, सब्जी क्या बनेगी। वैसे घर में पूछो कि क्या बनेगा, हस्बैंड से पूछो क्या बनेगा, कुछ भी बना लो, बच्चों से पूछो क्या बनेगा, कुछ भी बना लो। और जब कुछ भी बना लो तो ये कहा जाता है कि ये क्यों बना लिया, यही बचा था बनाने के लिए। तो लेडीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि खाना क्या बनेगा और क्या होगा मेन्यू। और ये मेन्यू डिसाइड करने में इतना सर दर्द होता है ना, जितना काम करने में भी नहीं होता। सारी टेंशन एक तरफ और ये मेन्यू डिसाइड करने वाली टेंशन एक तरफ। क्योंकि आपको भी बिल्कुल ऐसे लगता है खाना सब्ज़ी आप डिसाइड करने में आपको भी दिमाग ख़राब होता है। कैसे आप सब्ज़ी डिसाइड करते हैं कि आज क्या बनाना है, ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि क्या आप भी इसी कश्मकश में रहते हैं कि आज क्या बनेगा। क्या आप भी यही क्वेश्चन करते हैं अपने आप से और अपनी फैमिली मेम्बर से कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनाएं। या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे ये सवाल करते रहते हैं कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि किस किस लेडीज़ की ये परेशानी है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं खाना, किचन में बैठी हुई हूँ। आपको पता है कि मेरे रूम के अंदर ही किचन है, सेपरेट नहीं है किचन, इसी रूम के अंदर किचन है, यहीं पर मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं खाना बनाते बनाते बातें भी कर लेती हूँ सबसे, और इसके अलावा बच्चों को भी देख लेती हूँ यहीं पर। किचन अगर अलग होता, सेपरेट होता, दूर होता तो शायद मैं बच्चों पे ध्यान ना दे पाती वहाँ से। तो मुझे लगता है कि आप ये ना सोचें कि इसमें क्या गलत है, ये सोचें कि इसमें क्या फ़ायदा है। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आपको मिला है उसमें क्या कमी है। हमेशा ये सोचो कि जो आपको मिला है उसमें क्या ज़्यादा अच्छा है, उसमें क्या आपका फ़ायदा, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि एक ही कमरे में मेरा किचन है, उसी में बेडरूम है। तो इसमें क्या होता है, मैं काम भी करती रहती हूँ और बच्चों को भी देखती रहती हूँ। ये नहीं होता कि बच्चे मेरी नज़रों के सामने ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो खाना खाने के बाद यहाँ पर फैल गया है, चावल ज़मीन पर पड़े हुए, मैं इसको कपड़े से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि घर बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा गंद था वो कपड़े से हटा रही हूँ। मैं कपड़े से पोंछ कर फेंक दूँगी, पोछा लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो वही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ झाड़न से। तो झाड़ू से नहीं, झाड़न से। मैं झाड़न मतलब कपड़ा डस्टिंग जैसे आप कह सकते हैं। तो इसी तरह से मैं फ्लोर पे डस्टिंग कर रही हूँ कपड़े से, और सारा गंद मैं फिर कपड़े में उठाकर फेंक दूँगी। तो इससे क्या होता है, आराम से अच्छी सफाई भी हो जाती है और इससे गंदगी भी मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर झाड़ू लगाना पड़े या प्रॉपर पूरा पोछा लगाना पड़े। तो यही है यार, पूरा दिन काम में ही निकल जाता है लेडीज़ का, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता, कभी ये काम कभी वो काम, हर वक्त लगा रहता है काम ही काम। और ऐसे ये कहने को कि छोटी सी फैमिली है, लगता है कि कुछ काम नहीं होगा, लेकिन जब हम करते हैं ना, हमें पता है कि पूरा काम ही होता है। सुबह उठो, खाना, चाय से लेकर रात के डिनर के बाद बर्तन धोने तक काम ही काम होता है। और पूरा दिन अपने लिए समय ही नहीं मिलता, बस थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसमें फिर बच्चों को स्टडी भी करानी होती है और फिर व्लॉगिंग भी करनी होती है, वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है। मैंने दरवाजे पर मेरा ना जो पायदान था ना, डोरमैट, वो हो गया ख़राब। तो अब मेरे पास डोरमैट नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा बेचने वाला, मार्केट में जा नहीं रही हूँ। तो डोरमैट के जगह पर मैंने ये बिछा दिया है, इससे हम पैर पोंछ लेते हैं। अच्छा है, ये जैकेट थी एक पुरानी मेरी येलो कलर की, ये आराम से सूख भी जाता है बड़ी जल्दी। तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और दाल फ्राई मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और थक गई, थोड़ा सा इधर दौड़ना पड़ता है, उतने में ही थक जाती हूँ। और ये गए हैं, निक्कू के पापा गए हैं प्लॉट पर, मतलब भाई के मकान पर। अब वो प्लॉट नहीं है, अब तो वो मकान बन चुका है, लेकिन अभी भी हमारे मुंह से वो प्लॉट ही निकलता है। रख दो वहाँ पे, वहाँ रख दो, किचन में रख दो। ठीक है भाई, ऑर्डर दे दो तुम बस।
मैं फॉलो करूं। तो वो गए हैं भाई के घर पर, मकान पर, और अभी वो मकान ही है। मकान घर तो तब बनता है जब फैमिली पूरी आ जाती है। तो अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए अभी पूजा नहीं होगी। जो घर की जो पूजा है वो 2 महीने बाद होगी, और 2 महीने बाद का मुहूर्त है माता के जब नवरात्रे आएंगे। जब मैंने कहा कि इतने दिन वेट कर लिया तो 2 महीने और वेट कर सकते हैं, तो माता के नवरात्रे में पूजा करवाएंगे। सबसे अच्छे दिन होंगे और माता रानी के नवरात्रे होंगे, उस समय पूजा करवाएंगे। उस दिन अच्छा मुहूर्त होगा, और अभी तो मुहूर्त नहीं है और हमारे रिलेटिव्स भी नहीं आ पाएंगे, तो अभी नहीं करवाएंगे। भादो, मम्मी ने बताया कि भादो लग जाएगा अब राखी के बाद से, अगले दिन से। तो भादो में तो कोई होता नहीं है मुहूर्त, शादी ब्याह भी नहीं होते भादो में। तो ये सब मेरे को तो पता नहीं, सावन पता है, भादो वादो ये सब तो पता नहीं, शुभ मुहूर्त वगैरह तो ये सब तो मम्मी जानती हैं। और उसके बाद भाई की शादी भी करवानी है हमें। छोटा भाई है मेरा जिसका घर बनाया है, उसी की शादी करनी है और लड़की देखनी है उसके लिए। और रिश्ते हमने पहले भी देखे थे, लेकिन पहले रिश्ता नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया, इसकी वजह अगर आप जानेंगे ना, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, लोगों की मेंटालिटी ऐसे कैसे हो सकती है कि वो इतने अच्छे लड़के को मना कर दे। मतलब पूरे खानदान में हमारे सबसे अच्छा लड़का है वो। सारे ही अच्छे हैं वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेस है। पापा भी आएंगे। सबसे ज्यादा सक्सेस भी है वो। घर भी उसने अपने खुद अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, घर खड़ा किया है। जैसे आजकल के लड़कों को शौक होते हैं ना, फोन ले लो, बाइक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, गैजेट ले लो, तो उसको ये सब शौक नहीं। उसने सबसे पहले अपने मेहनत की कमाई से सबसे पहले अपना घर खड़ा किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी वो सबसे ऊपर का जो एक कमरा है वो हमारा ठेकेदारी के अंडर में नहीं था, वो भाई ने लास्ट में बनवाया, स्टोर रूम टाइप बनवा दिया है। स्टोर रूम क्या, उठ बैठ भी सकते हैं, स्टोर रूम भी है। तो सबसे ऊपर वो कमरा बनाए, तो जब लाइट फिटिंग हो चुकी थी, लेंटर में ही हो जाती है लाइट फिटिंग, तो और लाइट की तारें डल जाती है, पाइप्स जल जाते हैं। तो अभी सबसे ऊपर वाला कमरा जब हमने बाद में डिसाइड किया बनाना, तो उसमें लाइट फिटिंग नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को लाइट का काम आता है, तो वो गए हैं वहां पर लाइट फिटिंग करने के लिए। मैं घर में खाना बना दिया है मैंने, अभी करूँ तो 2 बजे मैं अब बनने वाला है खाना, बस समझ लो 5 मिनट में बन ही जाएगा। दाल फ्राई मैंने ऑलरेडी बना दी थी, चावल बन गए हैं, और अभी मैं उनको फोन करूंगी तो खाने के लिए आएंगे वो लोग खाना। बस मैं भी गई थी अभी निको को लेकर वहां पर, लेकिन मैं ज्यादा नहीं गई। और नेक्स्ट व्लॉग में तो आपको पता ही चलेगा, बहुत सारी चीजें अभी आपको पता चलने वाली है। सीक्रेट है, सस्पेंस है, थ्रिल है, सब कुछ पता चलेगा आपको आगे के व्लॉग्स में। तो व्लॉग से जुड़े रहिएगा रिंग्स चॉइस चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना यारो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको टाइम टाइम पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके फायदे से जुड़ी है। इसके अलावा एंटरटेनिंग व्लॉग्स तो आपको देखने को मिलते ही हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप व्लॉग्स देखेंगे ना आगे के, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे जो व्लॉग्स है वो कितने अच्छे हैं और कितने एंटरटेनिंग है। अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हो तो सभी करते हैं यार अपने काम की तारीफ। तो बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, आगे के व्लॉग्स में और भी मेहनत करूंगी मैं। तो बस यही कहना था।